एक कप चाय एक समोसा। बीजेपी तेरा क्या भरोसा, 15 लाख का दे दिया धोखा, केजरीवाल मालेगा चौका। अच्छा हाँ। तो शिक्षा के प्रति इतनी लूट हो रही है और दब के लूट हो रही है। किसी तरह 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन उसके बाद उसकी शिक्षा क्या होता है, वो क्यों छोड़ देता है पढ़ाई, उस तक आज तक किसी ने मंथन नहीं किया। वो दर्द मेरे दिल में है। 25 भाई टिकट अभी दे अगला काम कर रहा हूँ, काम तो है ही है। मतलब आपने 70 साल में जमुना गंदी कर दी। बीजेपी आ रही है क्या? मैं अगर मुझे बताइए 10 सालों में कैसे काम रहे इस सरकार के? बिल्कुल कूड़ा, जीरो, बिल्कुल जीरो। हर जगह नरक है, पूरी दिल्ली नरक है, कूड़े से भी, हर तरीके से भी नरक। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है और इस बीच चुनावी यात्रा को कवर करते हुए, आगे बढ़ाते हुए हम एक विधानसभा में पहुंचे थे, सीलमपुर, जहां पर हमें ये बीजेपी का वाहन खड़ा हुआ दिखा। इसमें जिस तरीके से शीश महल को लेकर दिल्ली के चुनाव में इस बार चर्चा जोरों पर है, इस शीश महल को लेकर बीजेपी की तरफ से एक मॉडर्न जो है वो बनाया गया है और उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो केजरीवाल की सरकार थी उसने शीश महल को बनाया था और काफ़ी राजनीति इस मामले को लेकर हुई कि उसमें करोड़ों रुपए का जो है पैसा आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया। यहाँ कुछ लोग मुझे दिखे इस शीश महल को देखते हुए, इनसे बात करूँगा कि आखिर ये जो शीश महल का मुद्दा है ये दिल्ली में कितना काम कर रहा है। यहीं से हैं आप? क्या देख रहे थे? मैं तो सोनीवार से हूँ भाई। अच्छा, क्या देख रहे थे इसमें? ये शीश महल देख रहे थे। अच्छा, कहाँ बनेगा ये? हाँ। शीश महल का मुद्दा कुछ कर रहा है इस चुनाव में? अभी तो सर पता नहीं। हाँ, अभी तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता। इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल को घेरा जा रहा है। क्या लग रहा है, बीजेपी कामयाब होगी? केजरीवाल आएंगे या जाएंगे? केजरीवाल तो आएंगे ही, जाएंगे कहाँ? आएंगे। शीश महल वगैरह कुछ समझ नहीं आ रहा लोगों को। अब शीश महल अभी लागू कहाँ कराइए? अभी तो खाली वो नक्शा पास हुआ ही है। अच्छा, इसका बीजेपी वाला? हाँ। अब अच्छा, टाइम लगेगा। ये बताओ, आपने बोला केजरीवाल आएंगे, क्या कारण क्या है उसका? भाई क्या बताएं। काम वाम हुए हैं? काम हुए हैं? किस चीज़ के? दिल्ली में काम वाम हुए हैं क्या केजरीवाल की सरकार में? वही चल रही है, पानी फ्री, बिजली फ्री, यही चल रहा है अभी तो फिलहाल। ये नहीं चल रहा शीश महल? नहीं चल रहा। ठीक है, यहाँ कुछ और लोग हैं जो तस्वीरें ले रहे हैं इस शीश महल की। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, ये बताओ, दिल्ली के चुनाव में ये मुद्दा बीजेपी जोरों शोरों से उठा रही है, कुछ लग रहा है इस मुद्दे में दम, या यूं कहें कि नहीं इस बार तो केजरीवाल? लग रहा है शीश महल के मुद्दे को लेकर लग रहा बीजेपी कुछ बेहतर कर पाएगी? मुझे तो लग रहा है, उतना नहीं लग रहा है, फिर भी लग रहा है कर पाएंगे कुछ। ये जो केजरीवाल हैं, ये आने चाहिए कि जाने चाहिए? आना चाहिए। आने चाहिए। क्या कारण है उसके पीछे? उसके कारण पीछे क्या है? मतलब काम है, कुछ काम ऐसे हुए हैं कि आना चाहिए, या यूं कहें कि नहीं 10 साल का कार्यकाल ठीक नहीं रहा? उतना भी नहीं है मुझे पता। ठीक है, आप भी शीश महल को देखने के लिए रुके हो? हाँ जी सर। क्या नाम है? उज्जवल विश्वास। उज्जवल जी, ये बताओ, बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, ये मुद्दा काम भी कर रहा है दिल्ली के चुनाव में? नहीं, बहुत अच्छा है, बीजेपी सरकार अच्छा है, आना भी चाहिए। बीजेपी आना चाहिए? जी जी जी। लग रहा है इस बार कुछ बेहतर करेगी? नहीं, बेहतर तो होना भी चाहिए, आएगा भी। अच्छा, हाँ जी, इस बार थोड़ी बेहतर करेगी। जी जी। क्या हाल है अंकल जी? बढ़िया। केजरीवाल में दम है, ये दिखावा है। अच्छा, ये दिखावा करेंगे जब तो फेल करेंगे। तो ये दिखावा समझ नहीं? हाँ, दिखावा है। लोग ये लोग तो कहते सोने की टाइलें लगा रखी है, अगर सोने की टाइलें दो तो आपका जूता में आसिद। चलो, तो ये मुद्दा काम नहीं करेगा? ये बेकार है, झूठा है। आज तक किसी के बाप ने सोने 10 रुपए की टिकट भी दी थी किसने? आज 25 रुपए की टिकट अभी दे अगला। काम कर रहा हूँ, काम तो है ही है। मतलब आपने 70 साल में जमुना गंदी कर दी। बीजेपी आ रही है क्या? मैं कह रहा 70 साल में जमुना गंदी कर दी, अब सफाई का है केजरीवाल? केजरीवाल ने तो कहा था कि साफ कराएंगे। तो अब मैं आपको 20 साल देता हूँ, साफ करा के दिखा दो। अच्छा, हाँ हाँ, कोई नहीं करा सकता? नहीं कर सकता। आप शीश महल देखने आए हैं? ये मुद्दा काम करेगा चुनाव में? पूरा करेगा काम। हाँ। पूरा। बीजेपी का
चांस है इस बार आने के? जी पूरे हैं, पूरे पूरे हैं। पूरे हैं एकदम। तो केजरीवाल आएंगे जाएंगे? भाई वो तो वक्त का कुछ नहीं पता भाई, कौन जीत जा कौन हार जा। लहर सबकी है, लहर सबकी है, सबकी है, बराबर की टक्कर है इस बार। बराबर की टक्कर है। हाँ जी, क्या नाम है? अनिल कुमार शर्मा। शर्मा जी, बीजेपी प्रचार कर रही है, इस तरीके के मॉडर्न जगह जगह ट्रकों में दिल्ली वालों के बीच में खड़े किए गए हैं। क्या लग रहा है ये मुद्दा काम करेगा शीश महल वाला? देखो जी, मुद्दे सारे काम करते हैं, लेकिन सभी राजनीति पार्टियों से अनुरोध है कि जो वोटर है उसके दिल तक पहुँचें। ठीक है। वो उनका दिल क्या कहता है। सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है शिक्षा के ऊपर। अच्छा। शिक्षा को लेके एक बहुत लूट हो रही है। अभी मैंने एक न्यूज़ चैनल में कहा था, लेकिन उन्होंने मेरा क्लिप काट दिया। अच्छा, हम नहीं काटेंगे। हाँ, तो शिक्षा के प्रति इतनी लूट हो रही है और दब के लूट हो रही है। किसी तरह 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन उसके बाद उसकी शिक्षा क्या होता है, वो क्यों छोड़ देता है पढ़ाई, उस तक आज तक किसी ने मंथन नहीं किया। वो दर्द मेरे दिल में है। मैंने सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं या प्राइवेट स्कूलों की? प्राइवेट स्कूलों की वहाँ बात हो जाती है जहाँ अभिभावक जो हैं फीस नहीं पे कर पाते, क्योंकि छोटी रकम पे पढ़ाई नहीं है। उनको ट्यूशन भी चाहिए, उनको पढ़ाई भी चाहिए। पढ़ाई का एक स्तर 10वीं क्लास के बाद इतना ऊपर चला गया कि आम आदमी के बस की बात नहीं है। वो लाइन में लग के इलाज तो करा सकता है, लेकिन पढ़ाई कहीं भी नहीं करा सकता। इतना कंपटीशन हो गया। अभी आपने नीट के एग्ज़ाम देखे थे, जिनके 710, 715, 716 नंबर भी आए, उनको सरकारी एडमिशन नहीं मिले। शिक्षा के स्तर में काफी सुधार की जरूरत है। एक सरकार अगर 5 साल प्रण ले तो हमारे देश के अंदर सभी डॉक्टर, सभी इंजीनियर, सभी लोग, ऐसा एक क्रांति आई है। अभी कोई लग रहा है किसी सरकार, किसी में दम लग रहा है किसी पार्टी में? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों है आपके बीच में? कांग्रेस तो कहीं से कहीं तक नहीं है। एक आम आदमी पार्टी और एक बीजेपी है। अच्छा। बीजेपी इसलिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि भाई कहते हैं जी हमें एलजी काम नहीं करना इतना। किसी भी राजनीति पार्टी को कोई एक बहाना नहीं देंगे हम कि वो ये कहे कि हाँ भाई हमें काम नहीं करने दे रहे, अब तुम काम करके दिखाओ। मतलब बदलाव चाहते हैं इस चीज से? बदलाव तो आना ही तय है, क्योंकि 10 साल तो केजरीवाल जी को देख ही लिया है हमने। कारण क्या है? 10 साल एवरेज कह सकते हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं रहे, अच्छे रहे। हाँ जी, क्या नाम है? दुर्गेश। दुर्गेश, ये केजरीवाल आएंगे जाएंगे? जाएंगे। जाएंगे। क्या कारण है उसके पीछे? काम कुछ करके नहीं दिया। ये तो कह रहे हैं स्कूल सुधार दिए, अस्पताल सुधार दिए, बसों में फ्री महिला कर दी, ये मुद्दे काम नहीं कर रहे? वो फ्री रेवड़ी बांट रहे हैं। अच्छा, ठीक नहीं है? अब तो सारी पार्टियां फ्री रेवड़ी बांट रही हैं। अब बीजेपी जो काम यूपी से इतना अच्छा काम करके दिखा रही है, अभी योगी महाराज आ रहे तो और काम भी अच्छा करेंगे। अब भी जो करेंगे तो और अच्छा करेंगे काम। ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले यूपी के तो सरकारी स्कूल ठीक नहीं है, अगर हैं तो योगी जी दिखाएं, इस तरीके की बात कर रहे हैं। पहले केजरीवाल पहले नहा के देखे दिल्ली गंगा, आज तक गंगा साफ नहीं हुआ, तो अब जाके गंगा तो है ही नहीं, यमुना है, यमुना में है। हाँ, यमुना आज तक सफाई नहीं हुई है। हाँ अंकल जी, क्या कह रहे हैं? नहीं, 10 झुग्गियाँ डाल के 70 साल में झुग्गी गंदी कर दी है। ठीक है। हाँ जी, 2014 में केजरीवाल ने अपनी सरकार बनाने से पहले कहा था जहाँ झुग्गी होगी वही मकान बनेगा, और लोगों ने बाउंड्री भी बनाई थी कि हम प्रधानमंत्री ने कहा, ये इसने भी कहा था, केजरीवाल ने भी कहा था। प्रधानमंत्री का नारा था जहाँ झुग्गी वही मकान। पिछला जो चुनाव हुआ था सर, ये वो इसी मुद्दे पर लड़ा गया था। केजरीवाल ने 2014 में ये कहा था, और लोगों ने कई जगह बाउंड्री भी डाली थी, किसी को मकान नहीं दिया। उसने अपना मकान तो बड़ा अच्छा बनवा लिया है। शिक्षा के इसका मॉडल, हाँ जी, शिक्षा के स्तर पे बताइए, शिक्षा में आप बिजली पानी फ्री लोगों को दे रहे हो, कंस्ट्रक्शन के उससे भी तो आप पैसा ले रहे हो हैं। आप अगर इसको फ्री देने की बजाय शिक्षा में पैसा लगाओ तो कैसा रहेगा? स्कूल में पेंट कराने से सब स्कूल अच्छे नहीं होते, उनमें अच्छी शिक्षा दी जाती है। आज भी आप किसी सरकारी स्कूल में चले जाओ, 1 बजे बच्चा जाता है, 3 बजे टीचर ही कहते हैं जाओ घर चले जाओ। अच्छा। हाँ जी। कौन सी स्कूल की बात है ये? आप यहाँ ले लो गीता लाल क्वार्टर के पास, लाल क्वार्टर की। हाँ जी, एमसीडी के बराबर में स्कूल है, 3 बजे बच्चे बाहर आ जाते हैं। अच्छा, बच्चे बाहर आ जाते हैं। अभी देखो, अभी अब स्कूल के अंदर एंट्री हो रही होगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ एक वीर जी है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। ये शीश महल का एक मॉडल यहाँ पर लगा हुआ है, बीजेपी ने लगाया है। तमाम लोग चारों तरफ से घेर कर इसको खड़े हुए थे,
तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैंने कहा जरा इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये मुद्दा काम भी कर रहा है दिल्ली में, कर रहा है काम ये दिल्ली में मुद्दा। ऐसा है जी, मैं GS चावला, जी, चेयरमैन चांद मोहल्ला व्यापार संघ, प्रेसिडेंट RW, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया, केजरीवाल ने बहुत काम किया है। आज तक हमारे दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा, स्वराज, उसके बाद शीला जी, इतने CM आए, किसी ने अपना घर नहीं बनाया। दिल्ली में काम हुआ नहीं हुआ ये पब्लिक जाने। ताजमहल तो खूब बना है, शीश महल तो खूब बना है। हम टैक्स पेयर जो लोग हैं, जो मुश्किल से दिहाड़ी कमाते हैं, सैलरी लेते हैं, 15% 20% टैक्स देते हैं, उसका जो खास मिसयूज हुआ है वो ये शीश महल है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये शीश महल का मुद्दा कितना काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? RK जैन। जैन साहब, ये बताइए, ये शीश महल यहाँ पर लगा हुआ है मॉडल जी, ये मुद्दा दिल्ली में काम कर रहा भी है या नहीं? भाई ये तो पता नहीं। हाँ। पर अब कभी BJP आएगी भाई, ये तो पता। अच्छा, हाँ। इस तरीके की बात है। हाँ, क्या कारण है उसके पीछे? भाई इसके काम जो है हाँ। ढंग से हुए नहीं। ठीक है। अगर ढंग में होते हाँ। तो फिर कौन हिलाने वाला था। ठीक सबसे है। बड़ी बात ये है ढंग की। 2015 वाले काम कैसे थे और 2020 वाले काम कैसे थे? 20 के बाद तो गिरता गया काम। अच्छा, 15 में हुए थे? 15 के बाद हुई है कुछ, पर 20 के बाद नहीं हुई है। 20 के बाद नहीं हुआ, 20 के बाद काम रुक गए। काम जब आम आदमी पार्टी से ये सवाल पूछा जाता है जी, तो बताते हैं कि 2020 के बाद भाई 1 साल कंस्ट्रक्शन ही बैन रहा, कोविड आ गया, उसके बाद फिर इनके नेताओं को अंदर डाल दिया गया, तो सारा टाइम जो है वो दिल्ली का बेकार हो गया और उसका खामियाजा जो है वो दिल्ली वालों को इसने भी कुछ जो है ना बटोरने वाली स्कीम बढ़ाई। उससे पहले इसमें भी हिम्मत थी, उमंग था कि कुछ करो। बाद के में जो है पीछे हट गया, पीछे हट गए, चेंज आया, मतलब चेंज आया। ठीक है, वो इसको महंगा पड़ ठीक गया। है। क्या नाम है? मेरा नाम अफसर अली। अफसर अली, ये बताओ, ये शीश महल आपके सामने लगा हुआ है, ये कुछ काम करेगा इस चुनाव में? बीजेपी को कुछ फायदा होगा इस शीश महल वाले मुद्दे से? जी सर, ये तो बिल्डिंग है, इसमें तो बैठने का काम आएगी ये तो आगे तक भी। अब जो अगर जनता परेशान है उनके लिए कुछ करे तो शीश महल तो जनता के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो कुछ किया इस सरकार ने जनता के लिए? अगर मैं कहीं झोपड़ी में बैठा हूँ, झोपड़ी में बैठ के 2 लोगों को फायदा पहुँचा रहा हूँ, तो मेरे लिए वो झोपड़ी अच्छी है। मैं शीश महल से क्या करूँगा, दूसरों को फायदा थोड़ी पहुँचाऊँगा। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, ये केजरीवाल आएंगे या जाएंगे इस बार? केजरीवाल आने चाहिए। आने चाहिए। क्यों, क्या कारण है उसके पीछे? वो दिल्ली को जब भी हम देखते हैं तो केजरीवाल के हिसाब से सब कुछ अच्छा चलता है। अच्छा, मतलब CM के हिसाब से जी हाँ, ठीक करते हैं, ये कह रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, अगर उनके बच्चों का इलाज नहीं होगा ना, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाते हैं तो पर डे का 50,000 रुपये देना पड़ता है गरीब आदमी को प्राइवेट हॉस्पिटल में। मतलब ये सरकारी अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं वो ठीक हुई हैं? जी बिल्कुल। केजरीवाल के क्लिनिक वगैरह में कैसा इलाज हो रहा है? वहाँ तो अपने हिसाब से करते हैं, वो किसी को अंदर आने नहीं देंगे और फर्रा बनाते रहते हैं 50,000 का 40,000 का पर डे का। और ये जो हॉस्पिटल अब चलते हैं केजरीवाल के हिसाब से चलते हैं, सभी दवाइयाँ फ्री होती हैं, कोई भी टेस्ट हो सब फ्री होते हैं। तो ये माना जाए कि मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल जो है इस शीश महल पर के मुद्दे पर भारी पड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। अगर केजरीवाल को देखा जाए तो दिल्ली को वो संभाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, आप भी ये देख रहे हैं शीश महल? शीश महल तो देख रहे हैं, बीजेपी का मॉडल शीश महल। बीजेपी का मॉडल शीश महल तो है। इस शीश महल में जो केजरीवाल साहब ने बनाया था, इसमें क्या भाजपा के बंदे नहीं रहेंगे? रहेंगे ना। जो उन्हें बनाया, अगर 8 लाख का आप कहते हो टॉयलेट बनाया है और ये शीश महल बनाया है, स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी के बंदे नहीं रहेंगे? जो मतलब मुख्यमंत्री बनेगा अगर आता है तो क्या वो यहाँ नहीं रहेगा? ये झुग्गी बस्ती या नॉर्मल हमारे जैसे बंदों को दे देगा? आप कह रहे हैं भाजपा का कि जीत क्यों नहीं जीतेगी? जीत सकती है, पर कुछ पॉइंट उन्होंने ऐसे छोड़ दिए हैं, उस वजह से ये मतलब थोड़ा मुश्किल लग रहा है दिल्ली में इनका आना। जैसे ये कहते हैं कि ऑटो वालों को, झुग्गी वालों को, इनको हम ये देंगे वो देंगे, क्या? और यार महिलाओं को जो 50 साल से ऊपर बंदे हैं या 40 साल से ऊपर हैं, जो बेरोजगार है, हमारी जैसी है, नौकरी मेरी चल रही थी, पेटीएम में नौकरी छूट गई, मेरा काम था पेमेंट कलेक्शन का, तो हम जैसे मीडियम बंदे के लिए भाजपा ने आज तक क्या सोचा है?
कि इनको क्या दें जो खाली बैठे हुए हैं आज तक 50 साल तक के हैं। ये कहते 70 साल के या 80 साल तक के बंदे को देंगे, जब वो स्वर्ग सुधार जाएगा, ऊपर मर जाएगा, तो उसको चीज़ तब मिलेगी। ये चीज़ तो पहले मिलनी चाहिए। 40 केजरीवाल के काम कैसे रहे 10 साल के? वो बढ़िया आने चाहिए कि जाने चाहिए? आने चाहिए, आने चाहिए 100 श्योर आने चाहिए। हाँ, ये होता है जहाँ 68 सीटें आई फिर थोड़ी कम आई, हो थोड़ी कम आई, 35-36 के करीब आ जाए, आनी चाहिए इनकी। अच्छा, मतलब सीटें कम होंगी लेकिन आएंगे केजरीवाल? श्योर है 100%। हम तो अपने हिसाब से श्योर करते हैं। हाँ जी, आनी चाहिए। हाँ जी, शीश महल देखने आए हो? जी सर। क्या दिख रहा है इसमें? क्या देखेगा, जो घर है वही देखेगा, और क्या देख सकता है। अच्छा, ये बताओ केजरीवाल आने चाहिए कि जाने चाहिए? देखिए सर, मैं यही कहना हूँ, सरकार कोई भी बने, या मोदी हो या आम जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, बस देश का भला चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। देश के चुनाव तो हो गए, अब दिल्ली के चुनाव हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि केजरीवाल की पार्टी आएगी या जाएगी? दिल्ली में कोई भी आए, मगर दिल्ली में साफ सफाई और पब्लिक को हर चीज़ सुविधा मिलेगा ना, तो पब्लिक इसी सरकार को चाहेगा, जो सरकार पब्लिक को बढ़िया चाहिए। जो सरकार 10 साल से चल रही है, इसने कुछ सुविधाएं दी? इसमें देखिए, बिजली माफ था, पानी माफ था, सरकारी हॉस्पिटल में दवाई इलाज माफ था, ये बढ़िया बात था। और बस में देखिए, लेडीज़ के लिए फ्री है, लेडीज़ के लिए बढ़िया साधन था। और अगर जो भी सरकार बने दिल्ली में बढ़िया काम करेगा, इसी को दिल्ली वाले चाहेगा भी, जो भी बढ़िया काम करेगा। ये जो काम आपने गिनाए, इन कामों को अगर देखा जाए तो क्या केजरीवाल आने चाहिए या जाने चाहिए? देखिए, हम केजरीवाल और कांग्रेस बीजेपी का सपोर्ट तो नहीं करता हूँ, मगर जो दिल्ली में बढ़िया काम करेगा, इसी को पब्लिक चाहेगा भी। दिल्ली में बढ़िया काम कौन कर रहा है? जैसे अब ऐसे तो अभी फिलहाल के लिए तो आम जनता पार्टी ही किया है। सदर देखिए, सरकारी फ्री, प्राइवेट फ्री में। क्या नाम है मित्र? मेरा सुंदर। सुंदर? हाँ जी। सुंदर, ये बताओ, ये शीश महल यहाँ पर लगा हुआ है मॉडल, बीजेपी की तरफ से, इसका खूब प्रचार किया जा रहा है इस बार चुनाव में। कुछ काम करेगा ये शीश महल वाला मुद्दा? काम करेगा नहीं करेगा? केजरीवाल कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, लेकिन सब कुछ बना लिया उसने। करोड़ों खरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया। अच्छा। दिल्ली की जनता जब पानी साफ नहीं है, पानी गंदा है। पानी गंदा पे मैं फिल्टर का पानी लेके आता हूँ रोज कैन। अच्छा, कहाँ रहते हो? गांधीनगर में। गांधीनगर में? हाँ, महिला खराब पानी आता, सारा महिला कॉलोनी सारा खराब पानी आता, नाली का पानी पीना पड़ता है। तो कहते नहीं हो दिल्ली जल बोर्ड में कोई शिकायत विकायत नहीं? अरे क्या कहते हैं? सरकार जितनी आती है सबसे पहले अपना घर भरती है, पहले अपना घर बनाती है, अपना नोट इकट्ठे करती है। तो ये सरकार तो ये कह रही है हमने तो गरीबों के घर भरे। अरे कोई गरीबों के लिए कुछ नहीं करता। डीटीसी में बस किराया फ्री कर दिया महिलाओं का। वो फ्री की रबड़ी है। अच्छा, तो रेवड़ी ठीक है, खराब है? खराब ही है, लालच देने वाला। हाँ जी, थोड़ा साइड में आ जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा, आ जाइए। क्या नाम है आपका? दबंग नीरजा। ये बताइए, अब चुनाव है, मैं यहाँ से गुजर रहा था चुनावी यात्रा में, तो मुझे ये ट्रक खड़ा हुआ नजर आया। इसको लोग चारों तरफ से घेर कर खड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनसे बातें ही कर लें कि ये मुद्दा काम कर भी रहा है इस चुनाव में, या यूं कहें कि नहीं, इसका कोई असर नहीं है। इसका कोई असर नहीं है। केजरीवाल उसका तो जाके शीश महल उसका तो देखो पहले, मोदी का तो देखो। केजरीवाल भी तो यही कह रहे हैं कि उनका भी देखो। हाँ, तो दोनों का देखो ना, कंपटीशन करो कि किसका सही है किसका गलत है। ठीक है, तो मतलब ये माना जाए कि जीरो है ये मुद्दा? बिल्कुल जीरो है, कोई फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं है। क्या लग रहा है इस बार? पिछली बार तो आम आदमी पार्टी बम्पर वोटों से जीती थी, बम्पर सीटें आई, इस बार कुछ लग रहा है? जीतेगी अब भी, देखो पहले वाले बात रहेगी या अब की बार कुछ कमी है? एक डायलॉग बनाया है, एक कप चाय एक समोसा, बीजेपी तेरा क्या भरोसा, 15 लाख का दे दिया धोखा, केजरीवाल मालेगा चौका। अच्छा, हाँ जी, चौका लगेगा इस बार? हाँ, आपका चौका लगेगा हमारा। क्या कारण है उसके पीछे? उसके कारण ये है कि उन्होंने महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। तो महिला उसके काम से खुश है, तो आगे बताओ वो चाहेंगे कि बताओ हमारा भाई आए। अच्छा। तो वो तो आएगा। तो ये मुद्दा काम करेगा? ये मुद्दा कुछ नहीं कर रहा, बीजेपी कुछ काम नहीं करी। 10 साल से देखा होगा आपने, ना तो सड़क बनी है हमारी, और ना बताऊँ कहीं पे सफाई हुई है। अच्छा, और इतना बताऊँ दिल्ली नरक बना दी उन्होंने, कुछ नहीं करा। बस वो तो एमसीडी का काम है, एमसीडी में तो आम आदमी पार्टी है। काम नहीं देती ना, ये बीजेपी वाले काम। आप ये देखें, इस तरफ एमपी बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, निगम पार्षद बीजेपी, क्यों नहीं काम करते?
सिर्फ पैसा खाते हैं, लोगों का बेवकूफ बनाते हैं। किसी का मकान बन रहा हो कहीं दलाल भेज देते हैं, पैसा खाते हैं, यही काम करते हैं। भ्रष्टाचार गवाह हूँ मैं, गवाह इस बात की। हाँ, भ्रष्टाचार चला रहे हैं ये बीजेपी वाले। हाँ, ऐसी बात है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं ये। कितनी सीटें आएंगी इस बार? इसमें 70 में 70 आ सकती है हमारी। 70? हाँ, हमें पूरी उम्मीद है आपके। हाँ, सारी बहनें साथ हैं। साथ भी चली जाएंगी? हैं? बिल्कुल जाएंगी। वो भी जाएंगी? हाँ, वो भी जाएंगी। जीरो क्योंकि बहुत और केजरीवाल हीरो। ठीक है, अब तो शीश महल भी स्टार्ट हो गया, शायद जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? वरुण जैन सर। जैन साहब ये बताओ, ये शीश महल का मुद्दा काम करेगा या नहीं? करेगा, 100% करेगा। हाँ, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जो अपने बच्चों का नहीं हुआ, देश का क्या होगा, वो पब्लिक का क्या होगा? ये बातें तो अब पुरानी हो गई। नहीं, पुरानी बात क्यों तो सर? एक बार फिर सरकार बना गए। नहीं 2020 में उस तब शीश महल में रहता है तो क्यों नहीं होगा मुद्दा? आपने कहा ना बच्चों की कसम, वो मुद्दा तो पुराना हो गया। नहीं, उसके बाद तो वो सरकार भी बना ली। वो कहता मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। अब हरियाणा पंजाब की सिक्योरिटी भी ले रहा है, डबल सिक्योरिटी ले रहा है, डबल सिक्योरिटी ले रहा है ना। जो आदमी कहता था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, हम वैगनार में चलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अच्छा ये बताइए, 10 सालों में कैसे काम रहे इस सरकार के? बिल्कुल कूड़ा, जीरो, बिल्कुल जीरो। हर जगह नरक है, पूरी दिल्ली नरक है, कूड़े से भी, हर तरीके से भी नरक। कानून व्यवस्था कैसी है दिल्ली में? दिल्ली में बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था। क्राइम रेट बहुत अच्छा, खत्म है। हाँ, अमित शाह जी ने बिल्कुल खत्म कर दिया। गैंगस्टर आजकल पैदा हो गए हैं, इनको ये कैसे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं व्यापारियों से? भाई साहब, ये तो हर जगह थोड़े वोट चलते रहते हैं जी। ये तो कभी खत्म नहीं हो सकते, कोई पार्टी नहीं खत्म कर सकती। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी की कितनी सीटें? की सिर्फ कम से कम 60 सीटें। 60 सीटें? हाँ पक्का। कांग्रेस का भी है कुछ? कांग्रेस का कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ जी, बीजेपी की? बीजेपी पक्का जीतेगी। पक्का जीतेगी, ठीक है। चलिए, ये तमाम लोग थे जो शीश महल का जो मॉडल बीजेपी के नेताओं के द्वारा जगह जगह पर वाहनों पर लगाकर दिखाया जा रहा है लोगों को, उसको देख रहे थे।